ब्रिटेन की सियासत में इस वक्त ऐसा भूचाल आया है जिसकी गूंज लंदन से लेकर वॉशिंगटन तक सुनाई दे रही है। वजह अमेरिकी यौन अपराधी जेफरी एप्स्टीन से जुड़ी फाइल्स और उन फाइल्स में सामने आए बड़े बड़े नाम। एप्स्टीन फाइल्स का खुलासा होते ही दुनिया भर में तहलका मचा हुआ है, लेकिन अब इसकी आंच सीधे यूनाइटेड किंगडम की सत्ता तक पहुंच गई है। सवाल उठ रहे हैं, क्या ब्रिटेन को फिर से नया प्रधानमंत्री मिलने वाला है? दरअसल ब्रिटेन के पूर्व राजदूत पीटर मेंडेलसन के एप्स्टीन से संबंधों की खबर सामने आई। चौंकाने वाली बात यह है कि मेंडेलसन को अमेरिका में यूके का राजदूत बनाने का फैसला खुद प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने किया था। खुलासा होते ही सत्तारूढ़ लेबर पार्टी में हड़कंप मच गया। स्टारमर के चीफ ऑफ स्टाफ मार्गन मैक्सवीनी ने जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया। उसके बाद पीएम के कम्युनिकेशन डायरेक्टर टिम एलन ने भी पद छोड़ दिया। अब सवाल यह है, क्या अगला नंबर खुद कीर स्टारमर का है? ब्रिटेन ने पिछले 5 साल में 5 प्रधानमंत्री देखे, क्या अब छठा नाम जुड़ने वाला है? और इसी राजनीतिक उथल पुथल के बीच एक नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है, शबाना महमूद। अगर कीर स्टारमर पद छोड़ते हैं तो लेबर पार्टी को नया नेता चुनना होगा और उस रेस में सबसे आगे मानी जा रही हैं होम सेक्रेटरी शबाना महमूद। अगर शबाना पीएम बनती हैं तो वो ब्रिटेन की पहली मुस्लिम महिला प्रधानमंत्री होंगी। ये एक ऐतिहासिक क्षण होगा। तो आखिर कौन है शबाना महमूद? आइए इस पर नजर डाल लेते हैं। 45 साल की शबाना बर्मिंघम लेडीवुड सीट से सांसद है। 1980 में बर्मिंघम में जन्मी शबाना का परिवार पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के मीरपुर से ताल्लुक रखता है, लेकिन उनका पालन पोषण पूरी तरह ब्रिटेन में हुआ। उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के लिंकन कॉलेज से कानून की पढ़ाई की, फिर बैरिस्टर बनी। 2010 में वो ब्रिटिश संसद पहुंचने वाली पहली मुस्लिम महिला सांसद बनी। यहीं से शुरू हुआ उनका राजनीतिक सफर। पहले न्याय मंत्री के तौर पर जेल सुधार, सजा व्यवस्था और ह्यूमन राइट्स पर काम किया। फिर 2025 में होम सेक्रेटरी बनी और यहां दिखाया अपना कड़ा रुख। इमिग्रेशन पर सख्ती, बॉर्डर कंट्रोल मजबूत, परमानेंट रेजिडेंसी के लिए योग्यता अवधि 5 से बढ़ाकर 10 साल, यानी इमिग्रेंट्स की बेटी लेकिन इमिग्रेशन पर हार्ड लाइनर। यही वजह है कि लेबर पार्टी के दक्षिणपंथी धड़े में भी उनकी मजबूत पकड़ है। वो खुद कहती हैं कि उनकी प्रेरणा मार्गरेट थैचर और बेनजीर भुट्टो जैसी ताकतवर महिला नेता हैं। और अब जब स्टारमर पर दबाव बढ़ रहा है, पार्टी के भीतर असंतोष है, अप्रूवल रेटिंग गिर रही है, तो शबाना को स्थिर और अनुभवी विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन रेस में वो अकेली नहीं है। एंजेला रेनर, जो पूर्व डिप्टी पीएम और लेबर की डिप्टी लीडर, पार्टी में लोकप्रिय चेहरा है। वेस स्ट्रीटिंग, जो मौजूदा हेल्थ सेक्रेटरी, मजबूत कम्युनिकेटर और मीडिया में तेज छवि है उनकी। एड मिलीबैंड एनर्जी सेक्रेटरी है, अनुभवी नेता है। और एंडी बर्नहम ग्रेटर मैनचेस्टर के मेयर है, जमीनी पकड़ वाले राजनेता है। तो क्या ब्रिटेन की राजनीति एक और करवट लेने जा रही है? क्या एप्स्टीन फाइल्स का तूफान स्टारमर की कुर्सी उड़ा देगा? और क्या शबाना महमूद इतिहास रचते हुए ब्रिटेन की पहली मुस्लिम महिला प्रधानमंत्री बनेंगी? फिलहाल कीर स्टारमर ने इस्तीफे का कोई संकेत नहीं दिया है, लेकिन ब्रिटिश राजनीति में हालात तेजी से बदल रहे हैं। एप्स्टीन फाइल्स का साया अभी खत्म नहीं हुआ है और लेबर पार्टी के भीतर की हलचल बता रही है आने वाले दिन बेहद अहम होने वाले हैं। लंदन के सत्ता के गलियारे में एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या नंबर 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर जल्द ही नया चेहरा दिखेगा? ब्रिटेन की राजनीति के इस ड्रामेटिक मोड़ पर हमारी नजर बनी रही। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइए।